बना ली हैं हम लोगों ने। ओके, काय की चिट्स? सबसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। फ्रेंड्स, सैटरडे है ना मेरा बहुत ही फेवरेट डे होता है और लीस्ट फेवरेट होता है मंडे, क्योंकि संडे चला जाता है और उसके बाद लगता है यार फिर वही रूटीन शुरू करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता ऐसा, लेकिन सैटरडेज का जो भी मेरा शेड्यूल रहता है वो हमेशा डिफरेंट रहता है। आज मैं क्या करने वाली हूँ आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। और हाँ, आज हम श्रिया को भी बहुत अच्छा सा एक सरप्राइज देने वाले हैं, जिसका वो वेट बहुत टाइम से कर रही थी, तो उसके लिए भी आप ट्यून्ड रहिएगा। तो इस व्लॉग की शुरुआत चाय से हुई है। हम लोगों ने ग्रीन टी ली और उसके बाद मैं करूंगी सफाई, डस्टिंग, कुछ चेंजेस, कुछ होम डेकोर से रिलेटेड चीजें आप सब देखेंगे इस वीडियो में। एंजॉय करिए और जहां भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। छोटा सा चेंज है ना पूरे लुक को बदल देता है। और मैं सैटरडेज में अपने मोस्ट ऑफ द जो मेरे काम होते हैं वो कर लेती हूँ, ताकि मेरा संडे थोड़ा फ्री रहे और लगे कि हाँ आज संडे थोड़ा बड़ा है ना। और एक बात बोलूँ फ्रेंड्स मैं आप सभी से, अब मैं ना अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीने लग गई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैसे अपनी चीज़ों को करते हो, क्या आप दूसरों के हिसाब से चलते हो। तो देखिए, एक एज तक ही हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं। एक एज आती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो 40 के बाद, जब हम सोचते हैं कि नहीं यार बहुत जी लिया दूसरों के हिसाब से, अब हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिएंगे, जो हमें अच्छा लगता है, पहनना, खाना, घूमना। सही कहूँ तो इतने सालों में ये सीख लिया है कि बहुत ज़्यादा दूसरों की परवाह नहीं करना चाहिए। काश ये चीज़ मैंने बहुत पहले कर ली होती। क्यों मैंने इतने साल जो है दूसरों के हिसाब से चीज़ें की हैं, दूसरों के हिसाब से बर्ताव किया है। जैसा सामने वाले को अच्छा लगता है वैसा मैं बोलूँ, वैसा मैं पहनूँ, वैसा करूँ, ऐसा मैंने क्यों किया। लेकिन होता है फ्रेंड्स, सभी की लाइफ में होता है, हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों के हिसाब से कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते, वो अपने हिसाब से ही लाइफ जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो सबसे सही होते हैं, क्योंकि हम कितना भी किसी के हिसाब से कर लेना, सामने वाला हमारे बारे में कुछ ना कुछ गलत धारणा बनाता ही है। हाँ, सबके लिए अच्छे थॉट्स रखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और मेरी भी पूरी ये कोशिश रहती है कि मैं दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचूं, मतलब मैं न्यूट्रल रहती हूँ। कोई ने अगर कुछ बुरा भला बोल भी दिया ना, तो मैं या तो उसको उस टाइम पर आंसर दे देती हूँ, और या फिर मैं उसका कोई आंसर नहीं देती, चुप रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे यही तरीका बेस्ट लगता है। और हाँ, जो मुझे नुकसान पहुँचाते हैं या जो बड़े टॉक्सिक टाइप के लोग होते हैं ना, मैं उनसे डिस्टेंस बना लेती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझसे दूर ही रहें। वैसे उनकी कृपा से मेरी लाइफ में सब अच्छे ही लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। और हाँ, अगर हम दूसरों के लिए अच्छी भावना रखते हैं ना और अच्छा करते हैं दूसरों के साथ, तो हमें भी अच्छा ही मिलता है। ये मेरा सबसे ऊपर का थॉट रहता है। तो बस फ्रेंड्स, अभी सारे कामों को निपटाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ अंडर 200 ज्वेलरी जो आप खरीद सकते हैं। जिसमें देखिए, ये रिंग्स, फिंगर रिंग्स बहुत ही प्यारी हैं। ये मल्टी कलर के इयररिंग्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, किसी भी आउटफिट में आप पहन सकते हैं, स्पेशली एथनिक वेयर के साथ। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये है छोटी छोटी बालियां, और ये बालियां है ना बहुत काम आती है, बिल्कुल भी इनकी पॉलिश नहीं उतरती, बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई। ब्रेसलेट की बात करूं तो ये रोज गोल्ड में है। ये मैं वेस्टर्न के साथ भी पेयर कर लेती हूँ और इंडियन के साथ भी, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये ऑक्सीडाइज झुमकी, ओ माय गॉड, कितनी सारी ड्रेसेस में मैं पहनती हूँ। ये मोती वाले, जो जब भी मैं ये कड़े पहनती हूँ ना, सब लोग पूछते हैं कहाँ से लिए, और ये बहुत कॉमन तो है ही, लेकिन जितने बार हम पहनते हैं उतने बार ये नए से लगते हैं। और ये जो कान के हैं रेड कलर के, प्यारे से क्यूट से, इनको मैं वेस्टर्न और इंडियन दोनों के साथ पेयर करती हूँ। सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अभी सेल चल रही है अमेजोन पर, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। It's a time to surprise my daughter. Yes, बहुत
टाइम से वो वेट कर रही थी कि मेरा मोबाइल कब आएगा मम्मा। मैंने बोला बेटा दिला देंगे तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले। पहले वाला मोबाइल एक जगह गिर गया था तो वो टूट गया था और बहुत पुराना भी हो गया था, तो हमने सोच के रखा था कि इसको एक अच्छा सा मोबाइल देंगे। 22-21,000 कुछ रेंज में ये मिला है। वैसे तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी पर डिस्काउंट मिल गया था। इसके साथ एक कॉर्ड आई है बस, और वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसको पता नहीं था कि आज हम उसे मोबाइल दिला देंगे। और हाँ, उसने अपना फेवरेट कलर यानी कि वाइट चूज कर लिया। ब्लैक, ग्रे और वाइट कलर था उसमें से। मैंने उनसे बोला 1%, अगर 1% भी हो गया ना मेरे दिन, मेरी तृप्ति हो जाएगी। मैं चुपके से रिकॉर्डिंग हुआ जा रहा है। मैंने बोला अगर 1% भी हो गया तो मेरी तृप्ति हो जाएगी, बट 1% भी थी। कुछ तो करेंगे जुगाड़। तो वही मेरे को फिर वही लगा कि लक्ष्मी एक मैं अक्षर से कोई बात कर रही थी, एक कोई महापुर मतलब वो थे पर्सन, वो बोलते कि जैसे जो भोले बाबा के भक्त होते हैं ना, और जो भोले बाबा के भक्त बहुत अमीर टाइप होते हैं, क्योंकि जो कोई भोले बाबा की पूजा करते हैं तो पार्वती माता खुश होती है यार ये तो मेरे भोले भंडारी की पूजा करने को दो। और जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं थोड़े से उनमें लक्ष्मी माता नहीं कृपा करती, क्योंकि वो बोलते तुम मेरे पति की पूजा क्यों कर रहे हो। मेरे को थोड़ा गलत लगा। मैंने बोला भगवान में ऐसे नेगेटिव इमोशंस थोड़ी ना होंगे कि तुम मेरे पति की क्यों पूजा कर रहे हो। अरे वो तो गॉड पे कर, उनकी तो पूजा ही करने के लिए हुआ है। ये जितने लोगों के भी ये ख्यालात है ना, बकवास, बिल्कुल बकवास। इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम रियलिटी। ये वाले लोग हैं कि एक कुछ पत्थर का वो रख लो, उसके आगे ये चने की दाल डाल दो तो वो मिल जाएगा, और गेहूं डाल दो तो वो मिल जाएगा, और इन सब से कुछ होता नहीं है। सब कुछ जो होता है ना वो आप क्या आप कर रहे हो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल आपकी भावनाओं पे डिपेंड करता है, और आपने जो कर्म किए ना उसका ही फल मिलता है आपको सीधे सीधे। लोग खुद भी भ्रमित है और दूसरों को भी भ्रमित मैं वही मेरे को जो सुना मेरे को थोड़ा खटका बना, भगवान क्यों तुम सब कुछ जेलस होंगे क्योंकि तुम उनके पति हो। इंसानी गुणों उनमें डाल देते हैं पूरे भाई। मैंने बोला मीरा भाई वो तो कान्हा को ऐसा हस्बैंड पूछती थी, तो मेरे को नहीं लगे राधा रानी रुक्मिणी माता उनको कोई कष्ट देने आई। फिर पूरे उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है उन लोगों ने। उनको मतलब उनमें ह्यूमन जेलसी कहाँ से आएगी। ट्रू। तो मेरे को थोड़ा खटका जो मीरा का, राधा का, रुक्मणी जी का इनका जो प्रेम था ना, ये हमको समझ में आता है कि एक वाइफ थी, मतलब एक पत्नी थी, एक प्रेमिका थी, लेकिन ये इनसे भी परे थी। सब एक ही है। ट्रू। एक्चुअल में सब एक ही है। ये इन सब से भी परे थी सारी चीजों से। ह्यूमन बॉन्डेज से बहुत परे थी। यस यस यस। जो अपन अलग अलग रिलेशंस को नाम दे देते हैं। राधा रानी कान्हा का प्यार रुक्मिणी में सबका ऐसा ही था। आई टोटली एग्री। सो चिट्स बना ली हैं हम लोगों ने। ओके, काय की चिट्स? ये इस चीज की कि हमें कौन सी मूवी देखनी चाहिए। 3 में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, एंड अभी हमने अपना माइंड बहुत न्यूट्रल रखा। 3 मूवी है, एक है जुरासिक, एक है सैयारा, एक है वो नरसिम्हा अवतार की जो मूवी है। अरे सैयारा क्यों जा रहे हो? तभी तो चिट्स बनाई है, हमें अच्छी लगे यार। तभी तो चिट्स बनाई, न्यूट्रल रही है। हमने चिट्स बनाई है ना, न्यूट्रल आएगा। अब इसमें से जो भी आएगा एक हमको देख चिट्स लीजिए। डालते हैं भगवान को तो ऐसा बोलते हैं कि न्यूट्रल रखो माइंड को। ओके, जो आएगा हम देखेंगे। ओए उठो, आप उठाओ। 1 2 3 1 2 3। मैं उठाऊंगी। ओ उठाओ। खोले? खोलो, अनबॉक्सिंग सैयारा निकली होगी। देखते। बेटा ये खुल क्यों नहीं रही? तो दो ना, खोलो। भी नहीं रही। ऐसी कैसी चिट बनाई है इन लोगों ने, चिट ही नहीं खुल रही। जुरासिक पार्क। ये तो अपन जुरासिक पार्क देखने जा रहे हैं। ये भी जुरासिक पार्क का ऐसा प्रकार होता है। वैसे तुम लोग भी जुरासिक पार्क के लायक ही हो ना। दो एक बिल्ली है, एक बंदर है। तो आपको डायनासोर्स की मूवी है। उस हिसाब से वो बोलो आप कि नरसिम्हा निकलनी चाहिए। श्रिया मैं डायनासोर हूँ, श्रिया बोल रही है, और वो आप हो। मैं डायनासोर हूँ। कौन सा कट्टी। कौन सा वाला? कट्टी। वो सबसे डेंजरस वाला बताया। अभी कौन सा वो सबसे भाई बोला वाला वो बड़ा सा रहता है जो भाई मेरे तो ऐसा घूमता रहता है। हाँ, वो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि वो अंकल वो वाला हो गया। आंटी आपको सबसे मैं तो डेंजरस है। कार्निवोरस वाला होऊंगा। तो ये तो डीनो तो डायनासोर होंगे टॉय वाला।
आंटी को टीरेक्स बता दिया ना तूने। मेरे को तूने इतना डरावना बना दिया, मैं इतनी बुरी हूँ। क्या है इतनी बुरी